किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित हो रहे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 244 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो यहाँ पर धनराशि हमको अज्ञात दे रखी है, इसको हल कैसे करेंगे। धनराशि हमें अज्ञात दे रखी है, वर्ष दे रखा है, समय दे रखा है और दर दे रखी है, और संयोजन है अर्धवार्षिक संयोजन है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दे रखा है, इसका अंतर दे रखा है। तो इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दर दे रखी है इसको हमें आधी करनी होगी, और जो समय दे रखा है इसको दोगुना करना होगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए और साधारण ब्याज के लिए, दोनों के लिए। हल करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो दी गई राशि है इसके अनुसार इसकी धनराशि को हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो समय है इसको हम 3 मानेंगे, समय को 3 मानेंगे, और जो दर है इसको 5% मानेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि इसका हमें जो मूलधन है वो कितना मानना पड़ेगा। तो मूलधन हम दर के अनुसार रखेंगे, यानी कि मूलधन इतना रखें कि उसका हम 5% निकालें तो हमें 1 प्राप्त हो। तो हम मूलधन मानेंगे, मूलधन हम दर का 100/5 अगर मूलधन लेंगे तो इसका 5% निकालेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो हमारा मूलधन क्या रह जाएगा, 10⁵5। 10/5 10/5 को हम 3 वर्ष का लेते हैं तो हम इसको घात 3 कर देते हैं, तो तिगुना कर देते हैं। तिगुना करने के बाद में हमें जो वास्तविक मूलधन है वो प्राप्त हो जाएगा 2 पंजों तो 5 दूना 20, तो 20 × 20 × 20 यह हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। अब इसके अनुसार हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले वर्ष का ब्याज तो 5% है, थोड़ा उदम मत करे तो उदम 20 × 20 प्लस, अब ये तो हमारा पहले मूलधन से निकाल पे पहले वर्ष का ब्याज था उसका निकालेंगे, तो उससे निकालेंगे ब्याज 5%, तो कितना आएगा हमारा 20। फिर तीसरे वर्ष में जो मिला है उसका निकालेंगे, तो तीसरे वर्ष का 20 × 20 का 20 हो जाएगा, और 20 है इसका 5% के हिसाब से 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा। ये तो हमारा तो साधारण ब्याज को मूलधन में से जो ब्याज था उसमें से हम इसको घटा देंगे। और ये पूछ रहा अंतर, तो ब्याज के अंतर की पूछ रहा है, तो ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, बाकी जो बचा है वो ब्याज का अंतर हो जाएगा। तो ब्याज का अंतर कितना बचा है हमारा 20 + 20 + 20 + 1। तो इससे हमें पता चल गया कि जो तीनों वर्ष का है वो 3 बार का निकलता है। जैसे हमने 20 लिया था तो 3 बार तो 20 कर देते हैं और फिर 1 आ जाएगा, इस तरह से 3 वर्ष का निकलेगा। तो ये हो जाएगा अंतर टोटल मिलाकर के हमारा ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 यानी 61 हमारा अंतर आ गया। अब 61 किसके बराबर है, ये है हमारा 244 रुपये के बराबर है।
अब हम मूलधन निकाल लेंगे इसके हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए 61 रुपये किसके बराबर है, 244। तो दो हमको मूलधन ज्ञात करना है तो 244 मानेंगे हम। और ये माना काल्पनिक था, तो ये हो जाएगा हमारा 244 बटे 61। और हमने जो काल्पनिक मूलधन माना था, काल्पनिक मूलधन माना था वो 20 इंटू 20 इंटू 20। अब यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो हमारा वास्तविक आ जाएगा। तो ये यहाँ पर जो यहाँ पर 61 है, अब इसको हम काट लेंगे। तो 6 6 चौको 24, तो 4 से कट जाएगा ये ऊपर का, 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा। अब इनको हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, देखो गुणा करने पर हमारे पास में आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 चौको 32। तो ये हो जाएगा हमारा 32,000, 30। तो 32,000 रुपये हमारा क्या है, ये मूलधन दिया जाएगा उसको। तो हम प्रश्न में देखते हैं कि 32,000 देखते हैं कहाँ पे है हमारा मूलधन में। तो देखिए 32,000 रुपये, तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा उत्तर आएगा 32,000 रुपये। तो इस तरह से इन सवालों को हम हल करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।